साईं बाबा का संदेश। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारे साथ संवाद करने आया हूं ताकि तुम्हारे दिलों की हर चिंता को दूर कर सकूं। मैं जानता हूं कि इस जीवन में अनेक कठिनाइयां और परेशानियां आती हैं। कई बार तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों, यह केवल एक भ्रम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर घड़ी। जब जीवन तुम्हें कठिन लगे, जब तुम्हें लगे कि रास्ते बंद हो गए हैं, तब यह समझो कि यह केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। याद रखो, अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही करीब होती है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल में विश्वास और अपने मन में साहस बनाए रखो। विश्वास और धैर्य, मेरे बच्चों, मैंने हमेशा कहा है, श्रद्धा और सबूरी, विश्वास और धैर्य ही जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। जब तुम किसी समस्या में उलझ जाओ, तब धैर्य रखो। धैर्य का मतलब यह नहीं कि तुम चुप बैठ जाओ, बल्कि यह कि तुम सही समय का इंतजार करो और अपने प्रयास जारी रखो। हर परिस्थिति तुम्हारे भले के लिए है, भले ही वह तुम्हें इस समय कठिन लगे। श्रद्धा का मतलब यह है कि तुम मुझ पर, खुद पर और ईश्वर की योजनाओं पर विश्वास रखो। हर समस्या का हल होता है और हर अंधकार के बाद उजाला आता है। बस अपने मन को शांत रखो और यह विश्वास करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। निराशा से बचो। मेरे बच्चों, निराशा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब यह समझो कि एक नया अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। निराशा को अपने जीवन में जगह मत दो। जब तुम हार मानने लगो, तब मेरी बातों को याद करो। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी सुन नहीं रहा। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए सबसे सही समय और सबसे सही समाधान की योजना बना रहा हूं। इसलिए धैर्य रखो और प्रयास करते रहो। अपने कर्तव्य को न भूलो। मेरे बच्चों, जीवन में जो भी कर्म तुम्हारे सामने आता है, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो। कर्म करते समय परिणाम की चिंता मत करो। यह मेरा वचन है कि जो भी सच्चे मन से मेहनत करता है, उसे उसका फल अवश्य मिलता है। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे जीवन का आधार है। जब तुम सच्चाई और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हो, तो मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चलता हूं। अगर कभी रास्ता कठिन लगे, तो मुझसे प्रार्थना करो। मैं तुम्हारे मन को शांत करूंगा और तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। प्रेम और करुणा। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में प्रेम और करुणा को अपनाओ। दूसरों की मदद करो, उनके दर्द को समझो। जब तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो वह मेरी पूजा के समान है। जो प्रेम और करुणा बांटता है, वह मेरे सबसे करीब होता है। दूसरों की मदद करते समय यह मत सोचो कि बदले में तुम्हें क्या मिलेगा। जो तुम दोगे, वह कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। बस निस्वार्थ भाव से कार्य करो। मेरी शरण में आओ। जब तुम्हें लगे कि तुम किसी समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रहे हो, तब मुझसे प्रार्थना करो। मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हारी हर चिंता को दूर करूंगा। मेरी पूजा केवल भजनों और आरती तक सीमित नहीं है। अगर तुम अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और दया को अपनाते हो, तो वही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, याद रखो, यह सब एक परीक्षा का हिस्सा है। हर परीक्षा तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें संभालने और सही रास्ता दिखाने के लिए। जब तुम्हें लगे कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा और बेहतर योजना बना रहा हूं। जीवन के कठिनाई भरे रास्ते। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह से हार गए हो। यह स्वाभाविक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। यह हार स्थायी नहीं है। यह केवल एक सीखने का अवसर है। हर कठिनाई तुम्हारे अंदर छिपी क्षमता को उजागर करने के लिए आती है। जब तुम निराश हो, तो मुझसे बात करो। अपनी समस्याओं को मुझसे साझा करो। भले ही तुम मुझे देख न सको, लेकिन मैं तुम्हारे हर शब्द को सुन रहा हूं। मैं हर उस आह को महसूस करता हूं जो तुम्हारे दिल से निकलती है। बस मुझे याद करो और मुझे पुकारो। मैं तुम्हारे लिए मौजूद हूं। सब कुछ मेरे हाथों में है। मेरे बच्चों, हर छोटी और बड़ी बात मेरे हाथों में है। तुम्हारा हर सपना, हर इच्छा और हर चिंता मेरे सामने है। मैं ये तय करता हूं कि तुम्हारे लिए क्या सही है और कब सही है। इसलिए तुम मेरे फैसले पर भरोसा करो। अगर कोई चीज तुम्हें नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है कि अभी उसका सही समय नहीं आया है।
तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को यह विश्वास लेकर जीना चाहिए कि मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूं। हर चीज जो तुम्हारे पास आती है वह मेरी योजना का हिस्सा है। जब समय सही होगा मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। मेरे साथ अपना रिश्ता बनाओ। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे रिश्ता बनाओ। यह रिश्ता केवल पूजा, भजन या प्रार्थना तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह रिश्ता दिल से होना चाहिए। जब तुम मुझसे सच्चे मन से बात करते हो तो मैं तुम्हारी हर भावना को समझता हूं। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा सखा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। अगर तुम मुझसे अपने दिल की बात करोगे तो मैं तुम्हारे हर सवाल का उत्तर दूंगा। बस अपने मन को खुला रखो और मुझ पर विश्वास करो। दूसरों के लिए जीना सीखो। जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, तो वह मेरी सेवा है। जब तुम दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हो तो वह मेरी आराधना है। याद रखो, तुम्हारे द्वारा किया गया हर अच्छा कर्म तुम्हारे जीवन को प्रकाशमय बनाएगा। जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो मैं तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा। तुमसे जुड़ा हर व्यक्ति मेरे संरक्षण में है। मेरी बात मानो मेरे बच्चों। मैं तुमसे केवल यही चाहता हूं कि तुम अपना जीवन सत्य, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से जियो। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं वे कभी हार नहीं सकते। भले ही दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं हमेशा उनके साथ हूं। अगर तुम्हें कभी यह लगे कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो घबराओ मत। मैं देख रहा हूं। हर मेहनत का फल निश्चित है। बस सही समय का इंतजार करो। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए हमेशा बेहतरीन होती हैं। मेरी शरण में आओ। जब भी तुम परेशान हो तो मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हारे कष्ट हर लूंगा। मेरी शरण केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। तुम्हारा दिल मेरा मंदिर है। जब तुम सच्चे मन से मुझे याद करते हो तो वह मेरी पूजा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को महसूस करो। जब तुम किसी पेड़ की छांव में बैठते हो, किसी नदी का शीतल जल पीते हो या किसी बच्चे की मुस्कान देखते हो तो समझो कि मैं वही हूं। मैं प्रकृति के हर कण में हूं। अज्ञान को दूर करो मेरे बच्चों। ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। अज्ञान ही वह कारण है जिसकी वजह से हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान नहीं पाते। अपनी आत्मा की सुनो, क्योंकि वही मेरा निवास है। मैं तुम्हारे दिल की गहराई में हूं। जब भी तुम अज्ञान, अहंकार और क्रोध से भटकने लगो तो मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हारे मन को शांत करूंगा और तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। तुमसे मेरा वादा मेरे बच्चों, यह मेरा वादा है कि मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। जो भी मेरे नाम का स्मरण करता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। मैं उसका हाथ पकड़कर हर अंधेरे से बाहर निकालता हूं। प्यारे बच्चों, ये जीवन एक आशीर्वाद है। इसे प्रेम, करुणा और दया के साथ जियो। हर दिन मेरे नाम का स्मरण करो और अपने दिल में विश्वास रखो। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरी ओर पहुंचती है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम दुखी हो, मेरी तरफ देखो। जब भी तुम खुश हो, मुझे धन्यवाद दो। मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूं और तुम मेरे। इसलिए कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। प्रिय बच्चों, तुम्हारा जीवन एक यात्रा है जो अनेक मोड़ों और रास्तों से गुजरती है। मैं इस यात्रा में तुम्हारा साथी हूं, तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। तुम जो भी अनुभव करते हो वह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन एक परीक्षा है। जीवन का हर पल तुम्हारे धैर्य, साहस और विश्वास की परीक्षा लेता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब यह जानो कि नया अध्याय शुरू होने वाला है। हर रात के बाद सुबह आती है। कठिन समय केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मुझे अपना सहारा मानो और अपने हृदय में यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा उद्देश्य तुम्हारे साथ है। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतर बनाओ। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि आत्मिक संतोष में है। अगर तुम दूसरों की मदद करते हो, उनके दर्द को कम करते हो, तो वही मेरी सच्ची सेवा है।
तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। वह आवाज तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाएगी। मैं हर समय तुम्हारे भीतर हूं। जब भी तुम मेरी जरूरत महसूस करो, बस अपनी आंखें बंद करो और मुझे याद करो। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चों। विश्वास वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाएगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो हर कठिनाई आसान हो जाएगी। मैं जानता हूं कि कभी कभी परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, लेकिन यह मत भूलो कि यह कठिन समय भी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। तुम्हें अपने मन में यह दृढ़ विश्वास रखना होगा कि जो कुछ भी होता है वह मेरी इच्छा से होता है। मेरी योजनाएं हमेशा तुम्हारे भले के लिए होती हैं। अगर कोई दरवाजा बंद हो जाता है तो मैं तुम्हारे लिए एक नई राह खोलता हूं। अपने कर्म को मत भूलो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। अच्छे कर्म ही तुम्हें सफल बनाएंगे। हर काम को निष्ठा और ईमानदारी से करो। परिणाम की चिंता मत करो। जो सच्चे मन से मेहनत करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। जब तुम सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थता से अपना कर्तव्य निभाओगे तो मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम कभी असफल नहीं हो सकते क्योंकि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। प्रेम और करुणा से जियो। मैं चाहता हूं कि तुम प्रेम और करुणा को अपने जीवन का आधार बनाओ। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वही सच्चे अर्थों में सुखी होता है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो या किसी को आश्रय देते हो तो वह मेरी पूजा है। तुम्हारा हर निस्वार्थ कार्य मेरी कृपा को आकर्षित करता है। अगर तुम अपने जीवन में प्रेम और करुणा को अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन एक दिव्य प्रकाश से भर जाएगा। निराशा से दूर रहो। निराशा वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती है। इसे अपने जीवन में जगह मत दो। अगर तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हारी निराशा को दूर करूंगा और तुम्हें नई ऊर्जा दूंगा। याद रखो, जब भी तुम्हारे दिल में अंधकार हो तब यह समझो कि मैं तुम्हारे दिल में प्रकाश भरने के लिए तैयार हूं। बस मुझ पर विश्वास करो और अपनी राह पर चलते रहो। मेरी कृपा का अनुभव करो मेरे बच्चों। मैं हर जगह हूं। मैं उस हवा में हूं जो तुम्हें शीतलता देती है। मैं उस पानी में हूं जो तुम्हारी प्यास बुझाता है। मैं हर उस मुस्कान में हूं जो तुम्हें खुशी देती है। मेरी उपस्थिति हर जगह है। जब भी तुम मेरी कृपा का अनुभव करना चाहो, यह एक दिव्य उद्देश्य के लिए है। तुम्हें अपने जीवन को सार्थक बनाना है। तुम्हें अपने डर, संदेह और कमजोरियों को त्यागना होगा। मुझ पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करूंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, ये मत भूलो कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। चाहे तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं और तुम्हारे हर आंसू को महसूस करता हूं। अगर तुम्हें कभी मेरी आवश्यकता हो तो मुझे पुकारो। मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए हमेशा तैयार हूं। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो और अपने दिल में प्रेम और धैर्य बनाए रखो। बच्चों, मैं साईं बाबा, तुम्हारा पिता, तुम्हारा गुरु और तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें हर परेशानी से बाहर निकालूं और तुम्हारे जीवन को प्रेम, शांति और आनंद से भर दूं। इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगे कि जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है, जब तुम्हारी उम्मीदें कमजोर पड़ने लगे, तब यह याद रखना कि मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हर परिस्थिति में, चाहे वह कैसी भी हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। श्रद्धा और सबूरी। मेरे मार्ग के आधार मेरे बच्चों, मैंने हमेशा श्रद्धा और सबूरी, विश्वास और धैर्य का पाठ पढ़ाया है। ये केवल शब्द नहीं है, ये जीवन को समझने और जीने का तरीका है। श्रद्धा, विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार कराती है। जब तुम मुझ पर, अपने कर्मों पर और जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करते हो तो तुम्हारी हर समस्या का समाधान अपने आप मिलने लगता है। जीवन में जो भी होता है वह मेरी इच्छा से होता है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हर घटना तुम्हारे भले के लिए होती है। इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। धैर्य वह गुण है जो तुम्हें सही समय तक इंतजार करने की शक्ति देता है। याद रखो, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो भी तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन सही समय पर।
इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखो। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है मेरे बच्चों। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा जीवन अंधकार में डूब गया है, जब समस्याएं तुम्हारे ऊपर हावी होने लगे, तब ये याद करो कि हर रात के बाद सुबह होती है। ये जीवन का नियम है। तुम्हें केवल यह समझने की जरूरत है कि यह समय भी बीत जाएगा। मेरी शरण में आओ, मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हारे जीवन में उजाला लाऊंगा। तुम्हारे दुख, परेशानियां और निराशा सब मेरे चरणों में छोड़ दो। मैं तुम्हारी हर चिंता को दूर करूंगा। कर्म का महत्व। जीवन में कर्म सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने कर्म करता है वह कभी असफल नहीं होता। इसलिए अपने जीवन के हर क्षण को कर्तव्य और समर्पण के साथ जियो। निस्वार्थ कर्म। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के काम करते हो तो मैं तुम्हारे कर्मों को आशीर्वाद देता हूं। दूसरों की भलाई के लिए काम करना मेरी सबसे प्रिय पूजा है। ईमानदारी। हर कार्य को सच्चाई और ईमानदारी के साथ करो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। सत्य का मार्ग कभी विफल नहीं होता। मेरी कृपा का अनुभव करो मेरे बच्चों। मेरी कृपा हर जगह है। जब तुम पक्षियों का मधुर गीत सुनते हो, जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है, या जब बारिश की बूंदें तुम्हें छूती हैं, तब समझो कि यह सब मेरी कृपा का ही हिस्सा है। तुम्हें केवल अपने हृदय को खुला रखना है और मेरी उपस्थिति को महसूस करना है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मेरी जरूरत महसूस करो, बस मुझे पुकारो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा। प्रेम और करुणा से जीवन जियो। प्रेम और करुणा जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। जब तुम दूसरों से प्रेम करते हो और उनके दुख को अपना मानते हो, तब तुम वास्तव में मेरी शिक्षाओं का पालन कर रहे हो। दूसरों की मदद करो। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, तब तुम मेरे पास आते हो। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी गरीब को कपड़े देते हो या किसी बीमार की देखभाल करते हो, तब तुम मेरी पूजा करते हो। क्षमा करो। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है वह अपने दिल में शांति और सुकून पाता है। क्षमा सबसे बड़ा गुण है। निराशा को त्यागो। निराशा वह जहर है जो तुम्हारे आत्मबल को खत्म कर देता है। इसे अपने जीवन से बाहर निकालो। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब मेरी शिक्षाओं को याद करो। मैं हर समस्या का समाधान हूं। तुम्हें बस यह विश्वास रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर डर, हर संदेह को दूर करूंगा। अपने मन को शांत रखो और मेरी शरण में आओ। हर समय मेरी शरण में आओ मेरे बच्चों। मेरी शरण में आने के लिए तुम्हें किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं है। मेरा निवास तुम्हारे दिल में है। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगा। अपनी हर परेशानी, हर खुशी और हर आशा को मुझसे साझा करो। प्रार्थना केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह तुम्हारे दिल की पुकार है। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो मैं उसे सुनता हूं। ध्यान के माध्यम से मुझसे जुड़ो। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरोगे, तब तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। अंत में मेरा वादा मेरे बच्चों, ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी कृपा और आशीर्वाद हर समय तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस इतना करना है कि मुझ पर विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। जीवन के हर पल को श्रद्धा, सबूरी और प्रेम के साथ जियो। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस मुझे पुकारो। तुम्हारा मार्गदर्शक और संरक्षक, साईं बाबा।